दोस्तों अब हम करेंगे रिमाइंडर का यूज़ लास्ट डिजिट निकालने के लिए। देखो, अगर आपके पास 22 × 33 है तो आप इजीली इसका लास्ट डिजिट बता दोगे, 3 2 जा 6। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है, अगर मुझे लास्ट डिजिट निकालना है तो मैं नंबर को 10 से डिवाइड करता हूँ और इनके इंडिविजुअल रिमाइंडर 2 और 3 को लिखता हूँ। तो जो लास्ट में इंडिविजुअल रिमाइंडर का मल्टीप्लिकेशन आएगा वही मेरा यूनिट या लास्ट डिजिट होगा दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है? ये कॉन्सेप्ट ऑब्जर्वेशन से आता है और रिमाइंडर थ्योरम से आता है। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 2 आता है। और देखो ये 2 और 2 तो रिमाइंडर वही आता है जो लास्ट डिजिट रहता है। सेम 33 के केस में भी जो रिमाइंडर आता है वही लास्ट डिजिट रहता है। तो हम रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करके लास्ट डिजिट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब आप बोलेंगे भाई ऐसे तो होता नहीं है डिवाइड, लेकिन हम ऐसे करते हैं दोस्तों। जैसे मेरे को 4 × 5 है और इसको मुझे 3 से डिवाइड करना है, तो मैं इससे डिवाइड करके इसका इंडिविजुअल रिमाइंडर लिखता हूँ, इससे डिवाइड करके इसका इंडिविजुअल रिमाइंडर लिखता हूँ, फिर इनको मल्टीप्लाई करता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे 2 तो इससे छोटा है। तो अब अगर 3 से छोटा निकल गया, मीन्स अगर डिवाइडर से छोटा निकल गया, वही क्या होता है? रिमाइंडर होता है। और अगर आप ऐसे भी करोगे 4 5 जा 20 तो फिर भी रिमाइंडर 2 ही आएगा दोस्तों। तो ये पूरा ऑब्जर्वेशन का गेम है दोस्तों। तो आप ऐसी इंडिविजुअल रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। और अगर ये जैसे 6/10 था, अब ये तो होगा नहीं डिवाइड, तो 6 ही क्या है? मेरा रिमाइंडर है दोस्तों। तो लास्ट डिजिट निकालने के लिए हम ये करते हैं। अगर आपके मन में आ रहा है कि लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं, तो नंबर को 100 से डिवाइड कर लो। अगर 3 डिजिट निकालनी है तो नंबर को 1000 से डिवाइड कर लो दोस्तों। क्यों? सेम कॉन्सेप्ट, अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट वही निकलेंगी जो मेरे को लास्ट 2 डिजिट देंगी। जैसे यहाँ पे 82/100 है, तो ये देखो रिमाइंडर वही आएगा जो लास्ट 2 डिजिट होंगी। ठीक है, ठीक है, थ्योरी तो पढ़ चुके हैं बहुत। अब करेंगे क्वेश्चन। अब इसमें लास्ट 2 डिजिट निकालनी है। अब आप इन सब को मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एग्जाम में टाइम सब्सट्रैक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है, इसको n मान लो, n को 100 से डिवाइड करना है दोस्तों। तो 22 × 31 × 44 27 37 43/100। अब इसको 4 से करो डिवाइड। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे 4 लिख दो। क्यों? आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आप वीडियो को देखते रहिए। जाने क्यों मैं तुम्हें सोचता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये 25। अब यहाँ पे इंडिविजुअल रिमाइंडर 22 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 11, यहाँ पे 2, यहाँ पे 12, यहाँ पे 18। फिर डिवाइड करो तो ये 132, ये 22, ये 2 16 दोस्तों। फिर से देखो, ये आएगा रिमाइंडर 7 इंडिविजुअल रिमाइंडर, ये 22, ये आएगा 16 और 154 × 16
अपॉन 22, 25, सॉरी दोस्तों। अब यहाँ से ये कितना आएगा 4 और 16 अपॉन 25, तो 64 अपॉन 25। जब तक रिमाइंडर 25 से छोटा नहीं आता तब तक सॉल्व करते रहो दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा 14 ना। अब यही क्या है रिमाइंडर? नहीं दोस्तों, ये रिमाइंडर नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ 4 से डिवाइड किया था। तो जब मैं किसी नंबर को 4 से डिवाइड करता हूँ तो लास्ट में रिमाइंडर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है दोस्तों। तो ये 56 आया, मतलब लास्ट 2 डिजिट में 56 आएगा दोस्तों। दोस्तों क्या आपको समझ आया कि नहीं आया? आपने इसका इंडिविजुअल निकाला रिमाइंडर, फिर उसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर आपने रिमाइंडर तब तक निकाला जब तक ये 25 से छोटा नहीं आ जाता। यहाँ पे 25 से छोटा आया तो ये रिमाइंडर आया। लेकिन आपने बोला कि भाई मैंने पहले 4 से डिवाइड किया था, तो लास्ट में मुझे 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। अब आप पहले खुद से इस क्वेश्चन को करो, फिर आंसर देखना, जो कि मैंने आंसर टिक मारा हुआ है। अब दोस्तों इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ इंडिविजुअल रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ 2, 3, 97, 98, 99 अपॉन 100। अब इसको 4 से करो डिवाइड, 25 और यहाँ 49, ठीक है। और 4 यहाँ पे लिख दो, तो 3, 97, 49, 99 अपॉन 25। अब 321, 291, 49, 99 अपॉन 25। अब डिवाइड करो इसको। यहाँ रिमाइंडर आएगा कितना? 275 में से करो तो 16, कितना आएगा 16। यहाँ 24, यहाँ आएगा अगेन 75, 14, सॉरी 14 नहीं 24, कितना आएगा 24, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब ये 576 और 16, तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा कितना 1, ठीक है। और यहाँ आएगा 16 ही, तो क्या आ चुका पर रिमाइंडर 16? नहीं दोस्तों, मैंने यहाँ 4 से डिवाइड किया था, तो लास्ट में रिमाइंडर को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 64 होगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको इंडिविजुअल रिमाइंडर तब तक निकालना है जब तक डिवाइडर से छोटा नहीं आ जाता, ठीक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। क्या अगला क्वेश्चन आप खुद से कोशिश करोगे दोस्तों? जी हाँ, हम करेंगे दोस्तों। क्या आपको मजा आ रहा है ये कोर्स लेकर कि नहीं? क्या आप मुझे गाली दे रहे हो कि भाई क्या पैसा बर्बाद हो चुका है? नहीं दोस्त, पैसा कभी बर्बाद नहीं जाता। आपने मुझे पैसा दिया, वो मेरे काम आ चुका है दोस्त, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब 100 से मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है। पहले मैं यहाँ 5 से डिवाइड कर दूंगा और 5 को यहाँ पे लिख दूंगा। अब करो फिर इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालो दोस्तों। सेवनटीन 11 7 अपॉन 20। अगेन दोस्तों 1117 51 और 77 अपॉन 20। अगेन दोस्तों 17 और ये आ चुका है कितना
ये आ चुका है 11, ये आ चुका है 17, अगेन 289 11 अपॉन 20। तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर आएगा दोस्तों? तो करते हैं डिवाइड 20 28 99 कितना आएगा? 9 आएगा। तो 99 अपॉन 20 करो फिर से, तो रिमाइंडर 19 आएगा। लेकिन दोस्तों 19 नहीं, क्या 95, क्योंकि मैंने 5 पहले डिवाइड किया था, तो 5 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आशा ठीक होगी दोस्तों। अब देखो, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था। सच बताऊं दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने स्किप किया था क्योंकि मुझे उस टाइम ये कॉन्सेप्ट पता नहीं था दोस्तों, लेकिन फिर भी मेरा आई में क्लियर हो गया था दोस्तों, क्योंकि एक क्वेश्चन से दोस्तों फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो आप कभी एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो ऐसे मत सोचना कि भाई ये क्वेश्चन नहीं आता तो क्या ही करे, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ठीक है दोस्तों, तो इसी ज्ञान के साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुझे 100 प्लेस निकालना है दोस्तों, और ये क्वेश्चन दिख रहा है बहुत ही डिफिकल्ट, लेकिन दोस्तों अगर मुझे कॉन्सेप्ट आता है तो मैं इस नंबर को 1000 से डिवाइड करूँगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों, क्योंकि अब तक तो आपको आसान लग ही रहा होगा दोस्तों। तो 1000 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ दोस्तों, जी हाँ, और इसको मैं ऐसी 40 टाइम्स लिखूँगा। तो यहाँ पे ये 38 टाइम्स हो गया, क्योंकि 2 बार तो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ 25 से डिवाइड करो, 25 9 जा 225 और 25 4 जा 100। ठीक है, यहाँ पे 24 लिख दो, फिर इसको 5 से, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 और यहाँ पे 5 लिख दो। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा जो हमने डिवाइड किया है। अब ये हुआ 945 और 38 टाइम्स क्या है? 225 और डिवाइड बाई 8। अब एक बात आप नोटिस करो, अगर मैं इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालूंगा 8 को 225 से डिवाइड करने पर, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों? एक बार आप सोचो, देखो, नहीं सोच रहे हो मत सोचो। 8 2 16, देखो 8 8 64, तो कितना है? 1, मतलब 38 टाइम्स 1 आएगा रिमाइंडर दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? 8 ऑफ 5 जा 40, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, तो कितना है रिमाइंडर? 5। लेकिन नहीं दोस्तों, 5 नहीं आया रिमाइंडर। क्यों? ये तो है, तो इसको मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, तो क्या आया दोस्तों? 625। और मुझे निकालनी थी क्या? 100 प्लेस, तो 100 प्लेस क्या है दोस्तों? 6 आ चुका है दोस्तों। ठीक है, और ये आया कितना? सेकंड प्लेस, ये आया फर्स्ट प्लेस, और हमें पूछा है 100 प्लेस, तो ये हो गया मेरा 6। देखो क्या आसान क्वेश्चन था ना भाई। अगर सच बताऊं, अगर ये कॉन्सेप्ट पता है और होता तो ये क्वेश्चन इजिली डूएबल है। ठीक है, बस आपको ना कॉन्सेप्ट को समझना है। देखो सीडीएस का एग्ज़ाम अर्लियर मैथ्स काफ़ी इजी आती थी, लेकिन अब काफ़ी अच्छा लेवल पूछा जा रहा है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है। तो प्रिपेयर कैसे होंगे? जब आप खुद से क्वेश्चन करोगे। ठीक है, किसी टीचर के भरोसे मत रहा करो, क्योंकि जब टीचर सॉल्व करता है वो अपना ब्रेन यूज़ करता है, जब तुम यूज़ करते हो क्या अपना ब्रेन, तो तुम्हें आता है। तो अपने आप क्वेश्चन लगाया करो, तभी एग्जाम में होंगे। कॉन्सेप्ट सीखो, क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, और PYQs। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था। मान लो ये मुझे पूछता कि 10th प्लेस क्या था, तो 10th प्लेस के लिए मैं क्या करता? मैं इसको 100 से डिवाइड करता दोस्तों ना। तो करें क्या दोस्तों? करते हैं दोस्तों। तो इसको मैं ऐसे लिखता रहूँगा। ठीक है, 25 9 जा, ये A4 जा। अब आपको पता है कि यहाँ कितना रिमाइंडर आएगा? 1। कितना आएगा? 1।
ठीक है, ठीक है। 4, अब करो कितना, 1। तो आपने 25 से डिवाइड किया था, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आया देखो, 2 आया ना, और वहाँ पहले मेरा 625 आया था, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं अगर सेकंड प्लेस पूछे या कोई सा ही प्लेस पूछे। क्या दोस्तों आपको समझ आया कि नहीं आया? आ गया ये कॉन्सेप्ट समझ में कि मेरे को वो कैसे निकालना है? कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि भाई ये तो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, जो मैंने पहले भी कहा था। ऐसे बोल रहे होंगे कि भाई हम ऐसे क्या कर रहे हैं, इससे डिवाइड, इससे डिवाइड, इससे डिवाइड। भाई ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कि अगर हम इंडिविजुअल रिमाइंडर को निकाल के भी मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 70/3। तो आपका रिमाइंडर आएगा 1 ना, वही आएगा ना। तो हाँ वही आएगा दोस्तों। अब अगर मैं ऐसे करता हूँ, इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाल के देखो, यहाँ 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा। तो 4 और 3, अभी 4 बड़ा है, 3 छोटा है, फिर डिवाइड करो तो कितना है रिमाइंडर, 1 आया रिमाइंडर, ठीक है। तो ये पूरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, आया समझ में? तो ऐसे करते हैं इन क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये दोनों एक ही जैसे हैं। अब क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा मल्टीप्लाई में, तब तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा ना, मुझे कुछ चीज चाहिए शॉर्ट वे। देखो ये शॉर्टकट तो नहीं है, ये ना ऑब्जर्वेशन है। मैथ्स में ऑब्जर्वेशन होती है, इसको आप एक बार खुद समझो तब आपको आ जाए कि भाई कैसे होता है, ठीक है। बी क्यूरियस, भाई क्यूरियस बनना बहुत जरूरी है, चाहे मैं चाहे तुम, ठीक है, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसके बाद ये कुछ रिमाइंडर वाले क्वेश्चन, ठीक है, जो जैसे पहले वाला था वैसी, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है।